बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आखिरी लम्हात में रूस ने सबसे बड़ी कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से छीन ली है। और आप इमेजिन कीजिए, जिसको डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी कामयाबी बनाने वाला था, एक मास्टर स्ट्रोक ने सारी की सारी गेम पलट दी है। हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन और यूरोप, ये सारे आपको पता है, इन्होंने मीटिंग की है और उसके बाद अब फैसला ये हो रहा है यूक्रेन के लिए एक ऐसी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए कि जिसमें यानी यूरोप के ममालिक हो या दीगर ममालिक हो, एक ऐसी सिक्योरिटी दी जाए जिसमें यह कहा जाए कि अगर उसके बाद रशिया ने कोई अटैक किया तो सारे ममालिक रशिया पर अटैक कर देंगे। यानी ये सूरत हाल थी। अब उसके बाद फैसला ये हो रहा था कि फैसला कौन करने वाले थे? यूरोप और अमेरिका। अब पुतिन ने एक लाजवाब मास्टर स्ट्रोक खेला है और एक ऐसी शर्त डाल दी है जिसके बाद मामला सारा बिखर गया है। रूस ने कहा है, खासतौर पर पुतिन का ये हुक्म है कि जो भी सिक्योरिटी, जो भी मामला तय होंगे वो चाइना करेगा। यानी रशिया और चाइना की इजाजत के बगैर कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी जाएगी। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो चाइना की गारंटी होगी, मैं उसको तस्लीम करूंगा, रूस बीच में शामिल होगा। यानी इसको सादा अल्फाज में समझिए क्या है। रशिया इसको कह रहा है कि यूक्रेन को गारंटी चाहिए ना कि रशिया अटैक नहीं करेगा, तो गारंटी कौन देगा? चाइना देगा। यानी अमेरिका नहीं देगा, यूरोप नहीं देगा। आप जो भी फॉर्मूला तय करने वाले हैं उसमें यह नहीं होगा कि यूरोप फैसला कर ले या उसके बाद अमेरिका फैसला कर ले। रशिया और चाइना फैसला करेंगे। चाइना को आगे उन्होंने कर दिया है कि हाँ जी, गारंटी लेनी है तो ये गारंटी देंगे, इसकी गारंटी काबिल कबूल होगी। यानी असल में ट्रंप को फारिग करके तो शी जिनपिंग को आगे कर दिया है कि वो जो फैसला होगा, जिसे कहते हैं बड़े आगे हो जाते, वो जो फैसला करेंगे मंजूर है। यानी जो चाइना गारंटी दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा, हमें वो काबिल कबूल है। अब उसमें होगा ये कि इस वक्त सबसे बड़ी जो सूरत हाल इस वक्त ये सामने आ रही, यूक्रेन कह रहा है कि मुझे ऐसी गारंटी चाहिए कि नेटो के आर्टिकल 5 के तहत कि अगर मेरे मुल्क पर अटैक होता है तो जो बहुत सारे ममालिक हैं, जब वो अटैक होगा तो वो रशिया पर अटैक कर देंगे। यानी रशिया नहीं करना है ना, तो सारे ममालिक। अब अगर चाइना गारंटी देता है, चाइना सिक्योरिटी के मामला ले लेता है, चाइना तो ऐसा कोई काम नहीं करने वाला। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ क्या हुआ है, रशिया ने कहा है कि ठीक है, अगर आप ये बात कह रहे हैं ना बहुत सारे ममालिक की गारंटी, तो दो चीज़ें इसमें ऐड कर ले, चाइना तो आएगा इसमें, और दूसरा ठीक है हम तैयार हैं लेकिन यूक्रेन न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल से मुराद ये है कि यूक्रेन किसी सूरत नेटो में कभी शामिल नहीं होगा, हमें लिख कर दिया जाए, लाइफ टाइम कभी शामिल नहीं होगा, और ना कभी लाइफ टाइम यूरोप में शामिल होगा। ये दो चीज़ें हमें लिख कर दी जाए और उसके बाद उसकी गारंटी दी जाए। गारंटी दिलवाने वालों में चाइना होगा आगे। तो इस सूरत हाल के अंदर आप बताइए, जो सबसे बढ़कर अहम चीज़ है कि अगर वो नेटो में नहीं जा रहे और नेटो की कंट्रीज नहीं होंगी तो फिर बताइए क्या मामला होगा। और ऊपर से आप देखिए, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग जारी कर दी है कि एक भी अमेरिकी फौजी अगर आया यूक्रेन के अंदर लड़ने के लिए तो हम इसको ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जी मैं कोई फौज रवाना नहीं करूंगा यूक्रेन में। और साथ उसने कहा है कि मुझे ये बताएं कि फौज रवाना करने का क्या फ़ायदा होगा। 4.5 साल हम दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन असला इनको दे रहे हैं, ये जीत गए हैं। इन्होंने तो अपना 20% लैंड गवा दिया है, लाखों फौजी मरवा दिए हैं। तो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप पुतिन को शिकस्त नहीं दे सकते, ना आप रूस को शिकस्त दे सकते। बताएं इसके बाद बाकी सूरत हाल क्या बचती है। लेकिन शो जो सारा जीतने वाला था वो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था कि मैं शो का किंग बनूंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा मैंने जंग बंद की है। रूस ने सबसे बड़ा काम ये किया, चाइना को बीच में डाल दे कि भाई गारंटी देंगे चाइना की, हम चाइना की बात मानेंगे। हाँ, चाइना को आप बना दे, चाइना न्यूट्रल होकर फैसला कर देगा और चाइना का मामला। और चाइना ने आपको पता है यूरोप को कहा था जो मर्जी हो जाए हम रूस को ये जंग हारने नहीं देंगे। तो चाइना तो इतना कमाल काम कर दिया। अब आप अंदाजा करें, वो जो बड़ी सिक्योरिटी गारंटी चाह रहे हैं कि नेटो जैसी, वो अब हवा में उड़ गई है। अब असल मसला यहाँ पर यह है कि रशिया ने पर काट दिए हैं यूक्रेन के, और रशिया ने कहा है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बात जो इजहार किया ना कि यार हमने इतने ज्यादा उनको असला और ये बारूद और ये मिसाइल सिस्टम दिए, क्या बना उसका?
क्या ये जीत गए जंग? नहीं जीते ना। तो अब भी सूरत हाल ये सामने सबसे ज्यादा आ रही। आप अंदाजा करें, अब डॉक्यूमेंट्स लीक होकर सामने आए, उसमें पता ये चला है कि 17 लाख के करीब यूक्रेन अपने फौजी गवा चुका है। यानी इतनी बड़ी उनकी फौज है नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में, यानी रशिया के हैकर्स ने किया ये है कि यूक्रेन का सारा डाटा चोरी कर लिया है कि आम लोग और दुनिया भर से लाए हुए जो लोग थे जो यूक्रेन के अंदर लड़ रहे थे, 17 लाख के करीब उन फौजियों का डाटा हासिल कर लिया है। और रशियन हैकर्स ने यूक्रेन के सिस्टम में घुसकर डाटा हासिल कर पता चला है कि 17 लाख इनके लोग मारे गए हैं। यानी आप अंदाजा कर ले, इनके मिसिंग है, मारे गए हैं, और बड़ी तादाद के अंदर किसी सूरत इनको नजर नहीं आ रहे। और आप इमेजिन कर ले इसमें हुआ क्या था कि वो फौजी, यानी इतनी बड़ी इनकी फौज थी नहीं, इन्होंने किया क्या है कि इतनी बड़ी फौज कैसे बनी। जब ये जंग हारना शुरू हुए तो इन्होंने आम लोगों को उठाकर फौज में लेकर आए, असला दिया कि आप लड़ो। अब उनको साथ साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देते गए। अब आप बताइए, बाकायदा फौजी हो और किराए की फौजी लाए जाए पूरी दुनिया से। इजरायली गए, उसमें छुप कर फौजी गए, वो यूक्रेन की फौज की वर्दियों में लड़े थे, वो सारे मारे गए। 17 लाख फौजी मारे गए हैं। तो बताइए, जब आपने 17 लाख फौजी मरवा लिए तो ये बात क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता? आज यूक्रेन के मामले पर पूरे रूसी मीडिया को आप उठाए, उन्होंने डॉक्यूमेंट लीक कर दिए। उन्होंने कहा बताया इसके बाद की क्या सूरत हाल बाकी रह जाती है। तो इसका ये मतलब है कि अब दो चीज़ें सामने आ गई। 17 लाख फौज तो यूक्रेन की है नहीं थी। दुनिया में किसी की भी इतनी बड़े लेवल पे इतने छोटे मुल्क की बड़ी फौज होती नहीं है। तो फिर ये फौजी कहाँ से आए? इससे एक बात तय है कि किराए के फौजी आए थे, बैरून ममालिक से आए थे, दुनिया भर से आए थे, यूरोप से आए थे, इसराइल से आए थे, पॉसिबिलिटी है इंडिया से भी आए हो, पॉसिबिलिटी है और कई कंट्रीज से आए हो। तो जब फौजी आए और आकर उन्होंने लड़ाई की तो वो भी मारे गए। तो बताएं अब आपने जंग कैसे लड़नी है? देखिए, अगर आपके लाखों लोग ना मारे गए होते तो आज 20% इलाका क्या आपके हाथ से निकल गया होता? किस तरह आप तो जीत रहे थे। अब बताइए, वो जो CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, पूरी दुनिया का मीडिया 4 साल ये कहता रहा कि रूस से जंग हार गया है, रूस से जंग हार गया। तो बताएं सूरत हाल के अंदर मामला कैसे जाएंगे? ये असल कहानी है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहा है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो असल में अपने मिनरल्स और बहुत सारी चीजें जा रहे हैं, लेकिन ये जंग यहाँ रुकने नहीं वाली और ये रुक भी नहीं रही। और रूस ने अब जो चाइना की एंट्री करवाई है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा शदीद आ गया है कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। यानी सबसे बड़ा मामला ये है, देखिए इस दफा रूस ने किया क्या है। रूस ने खाली यूक्रेन को तबाह नहीं किया, रूस ने यूरोपीय यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट में दरार पैदा करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। यानी यूरोपीय यूनियन में होता ये था पहले कि सारे एक जगह खड़े हुए थे, अब यूरोप अंदर से टूट रहा है। कुछ कहते हैं बस खत्म करो इस जंग को, कुछ कहते हैं नहीं जी हमें लड़ाई करनी है। आप देखिए ना, इस दफा जो मुलाकात करने के लिए आए हैं पूरी यूरोपीय यूनियन, इसमें से कितने लीडर आए हैं? 4-5 आए हैं, बाकी क्यों नहीं आए? इतने ममालिक हैं यूरोप के अंदर, लेकिन वो नहीं आए। वो कहते हैं कि नहीं, हमने इस जंग में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, हमें अलग रखना है। तो रूस ने काम ये किया है कि उसने यूरोप को पूरी तरह तोड़ दिया है, दरार पैदा कर दी है। अब आप देखिए अगला मरहला क्या है। अब ये मरहला है कि अगर लेट से ये पीस मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो जंग तो होगी ना। उसके बाद अमेरिका कह रहा है मैंने हथियार अभी देने नहीं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं है, वो कल कह दे मैंने दोबारा देने, चंद दिन पहले कह रहा था कि मैंने नहीं देने, फिर कह रहा था मैंने देने हैं, अब ये कह रहा है देने हैं तो पैसों के साथ देने हैं, लेकिन कह रहा है फौजी नहीं भेजूंगा, फिर कह रहा है कि हमारे हथियार भी चले जाएंगे, जीतोगे नहीं। उसका कुछ पता नहीं है कि वो किसी वक्त क्या भी कह सकता है। लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त तय हो गई है कि अमेरिका इस जंग को जीता हुआ नहीं देख रहा। ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने अल्फाज हैं। सो लिहाजा अब चाइना इसमें जब एंटर हो गया तो बताएं फिर सूरत हाल क्या होगी। असल में रूस इस वक्त कर क्या रहा है कि रूस इस वक्त अफगान तालिबान वाली स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। एक तो उन्होंने कहा सीज फायर नहीं करना, ये तो उन्होंने कह दिया सीज फायर नहीं करना। तालिबान ने भी यही कहा था हमने सीज फायर नहीं करना, एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल यही थी कि जो शराइत अफगान तालिबान ने रखी थी वो उन शराइत से एक शर्त पीछे नहीं हटे, और इस चक्कर के अंदर अफगानिस्तान की जंग 5 साल लेट बंद हुई है। अगर ठीक है रहेगी, लेकिन शर्तें अपनी माननी है, क्योंकि वो समझते थे कि हम 100 साल भी लगे हम जीत लेंगे। अमेरिका समझ रहा था नहीं हमारा कुछ नहीं बनेगा। रूस ये कह रहा है मैं जीत रहा हूँ, तो लिहाजा जो मर्जी कर लो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। और यही वो वजह है, अमेरिका की भी बस हो गई है।
अब यूरोप की भी बस हो गई, और ऊपर से जब ऑरिस्टिक मिसाइल आप लगाएंगे और आप साथ ये कहेंगे कि 6 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, 6 यूरोप के मुल्क उड़ा देंगे, 36 म्यूनिशन है, तो बताएं फिर क्या सूरत हाल होगी। यही मामला होगा ना कि सारे का सारा सिस्टम सामने बेकार हो जाएगा। यूरोप को खतरा है कि रूस अगर यहाँ पर जीत गया, उसकी शराइत पर ये जंग बंद हो गई, तो फिर हम कभी इनके आगे सर नहीं उठा सकेंगे। फिर दुनिया में तारीख में लिखा जाएगा, आप बताइए ना, फिर ये लिखा जाएगा कि 20% इलाका तो रूस ने फतह कर लिया है। तो बताएं फिर सूरत हाल क्या होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।